जब भी प्रेम की बात होती तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। जब जब भी हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तब ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम राधा रानी का नाम ना ले। राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी तो अमर है। अब हम जानेंगे कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई। पहली बार श्री कृष्ण राधा रानी से दूर तब हुई जब वह कंस का वध करने मथुरा गए। श्री कृष्ण ने कंस का वध करके द्वारका नगरी का निर्माण किया और वहीं रहने लगे। राधा रानी वृंदावन में रहकर कृष्ण की भक्ति में लीन होकर रहने लगी। एक दिन राधा रानी कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंच गई। श्री कृष्ण राधा रानी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वह मन में ही एक दूसरे से बात करने लगे। द्वारका में राधा रानी को कोई नहीं जानता था। बाद में राधा रानी द्वारका में ही रहने लगी। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा रानी दिन भर महल में कार्य करती और जब भी मौका मिले तब श्री कृष्ण का दर्शन कर लेती। लेकिन एक दिन राधा रानी महल से दूर चली गई और गांव में रहने लगी। वहां वह कृष्ण की भक्ति करती रही। दिन बीतते गए। राधा रानी का शरीर कमजोर होने लगा। उनको कृष्ण से मिलने की इच्छा होने लगी। तब श्री कृष्ण ने राधा रानी को दर्शन दिए। वे राधा रानी की हालत देखकर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने राधा रानी से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। राधा रानी ने बोला कि मैं तुम्हारे मुरली की धुन सुनना चाहती हूँ कृष्णा। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना चालू किया। कई दिनों तक श्री कृष्ण बांसुरी बजाते रहे और एक दिन बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपने शरीर को त्याग दिया और हमेशा के लिए श्री कृष्णा में विलीन हो गई। राधा रानी के मृत्यु के वजह से श्री कृष्णा बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी। उनके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई।